पूजा करने से कितने दिनों में प्रेत नष्ट हो जाता है? अक्सर सभी लोगों का यही सवाल होता है। जय माता दी सभी को, जय माता दी। आ गई हूँ आप सब लोगों के सामने नई जानकारी लेकर। अगर चैनल पर नए हों तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं रोज ही आपके सामने नई नई जानकारी लेकर आती हूँ। अगर आप लोग भी पूजा पाठ करते हैं तो ये जानकारी आपके लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण है। आप बहुत दिनों से परेशान हो गए हो। हम इतनी पूजा पाठ करते हैं लेकिन फिर भी हमारे घर में इतनी नेगेटिव ऊर्जा है कि नेगेटिव ऊर्जा तो जाने का नाम ही नहीं ले रही। आप हमें बताइए कि कितने दिन हो जाएं जब पूजा पाठ करते करते, जब नेगेटिव ऊर्जा समाप्त हो जाती है, भूत प्रेत चले जाते हैं हमारे घर से। तो जी आज इसी के बारे में मैं आपको सटीक जानकारी दूंगी। जो मेरे खुद का अनुभव है वही बताऊंगी मैं आपको, दूसरा कोई अनुभव ना बताऊंगी दूसरे का। इसीलिए तो सुनो मेरा अनुभव जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखो जी, मैं भी बड़ी बीमार रहती थी, बहुत बीमारी थी मेरी। कष्ट काया इतनी कष्ट में थी कि मैं आपको कुछ बता भी नहीं सकती, क्योंकि मेरे घर में भी प्रेत का निवास हो गया था। जिन उलझनों से मैं उलझी हुई थी वो मैं आपको समझा भी नहीं पाऊंगी, क्योंकि इतना कष्ट था काया में। दिन हो जाता तो रात होनी मुश्किल हो जाती थी, क्योंकि घर में प्रेत का निवास था। कुछ भी ठीक नहीं था, कुछ भी ठीक नहीं था। और पूजा पाठ मैं करती थी, नाम की करती थी, बस जोतबत्ती लगा दी, हाथ जोड़ लिए, ना किसी का आह्वान किया, ना कोई इष्ट देव बनाया, कुछ नहीं था, क्योंकि इन बातों का ज्ञान भी नहीं था। लेकिन एक एक दिन के लिए मोहताज रहती थी। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि कल का दिन दे देना मेरे लिए, कहीं कल मैं मर ना जाऊं। बस यही होता था। रात दिन हॉस्पिटलों में जाती थी, भक्त ओझा तांत्रिक मैंने सब देख लिए, लेकिन कहीं से भी कुछ फर्क ना पड़ा। जिंदगी पर से तो विश्वास उठ ही गया था, क्योंकि जिंदगी तो खत्म ही होने वाली थी। मैं आपको अपना अनुभव बता रही हूँ जी, क्योंकि जिंदगी तो खत्म ही होने वाली थी। लेकिन फिर आया मेरी जिंदगी में एक नया मोड़, जो कि मेरे सारा ही जीवन बदल दिया। उस मोड़ ने एक औरत से मेरी भेंट हुई और उसने मुझे बताया कि तुम्हारे घर में तो प्रेत का निवास हो गया है। मैंने कहा कि प्रेत को कैसे निकाला जाए घर से। मैंने तो सारे ओझा तांत्रिक भक्त सबसे दिखवा लिया, लेकिन कहीं से भी कोई आराम नहीं हो रहा। तो उस लेडीज ने मुझे बताया कि तू ना अपनी कुल देवी को मना, तेरी कुल देवी तुझसे रुष्ट हो गई है, तू उसकी शरण में चली जा और तेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन समय लगेगा। बस उसी दिन से मैंने सोच लिया जो कुछ भी है मैं अपनी कुल देवी को मनाऊंगी। मेरी कुल देवी है बेरी वाली माँ। तो मैंने तन मन धन सब बेरी वाली माँ को समर्पित कर दिया और मैं दिन रात लग गई उसकी पूजा पाठ में। लगभग 6 महीने लगे मुझे। हमारे सिर पर इतना कर्जा हो गया था, लेकिन माँ की इतनी कृपा हुई कि हमारे सिर से सारा कर्ज भी दूर हो गया। और मैं जो एक दिन दिन के लिए मोहताज रहती थी, आज सभी लोगों के सामने हूँ। आज इन बातों को लगभग 7 साल हो गए हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। तब से माता रानी की शरण में गई हूँ, तब से मेरा जीवन ही बदल गया। मेरी कुल देवी ने मुझे इतना सब कुछ दिया, इतना सब कुछ दिया, और जो ज्ञान मैं आपको आज बांट रही हूँ वो मेरी माता रानी की ही देन है, क्योंकि माता रानी ही, मैं सब कुछ समर्पण कर दिया मैंने माता रानी पर। जो वो मुझे अनुभव देती है
वही मैं आपको बताती हूँ जी। जो मुझे अनुभव होता है वही बता रही हूँ आपको। अब आप कहते हो कि पूजा पाठ तो बहुत करते हैं, अरे ये पूजा पाठ कुछ नहीं लगता। जो मैंने अनुभव बताए आपको, इन पूजा पाठों से आपने जोत लगाई, धूप लगाई, इनसे प्रेत नष्ट नहीं होंगे। आपको अपने कुल देवी देवता मनाने पड़ेंगे। अपने कुल देवी देवता को इतना खुश करना पड़ेगा आपको। आपको कुछ नियम, कुछ अनुष्ठान करने पड़ेंगे। कुछ जैसे कि हनुमान चालीसा का पाठ का अनुष्ठान, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, ऐसे ऐसे अनुष्ठान करने पड़ेंगे जब तो प्रेत नष्ट हो सकता है जी। ऐसे आप जोत लगाई, धूप लगाई और बस उठ गए, ऐसे पूजा करने से आपका प्रेत नष्ट नहीं होगा। आपको अपने कुल देवी देवताओं को जागृत करना पड़ेगा। आपको उनकी पूजा पाठ करनी पड़ेगी, अपने पितृदोष को मिटाना पड़ेगा। जब भी आपके घर में से नेगेटिव ऊर्जा, प्रेत का वास खत्म हो सकता है। आप मेरी मानो तो किसी अच्छे भक्त के पास भी जा सकते हो, जो कि आपको कुल देवी मनाने के बहुत से तरीके बता देगा। मैंने भी अपनी पिछली कई वीडियो में बताए हैं, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं जी, कि कैसे कैसे मैंने अपनी कुल देवी को मनाया है। और जो अनुभव हुए मैं आगे भी आपको शेयर करती रहूँगी जी, क्योंकि कुल देवी देवता तो इतने महत्वपूर्ण होते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि आम पूजा पाठ से कुछ नहीं होगा, अनुष्ठान से तो प्रेत का नष्ट हो सकता है, और अपने कुल देवी देवता के जागृत करने से प्रेत दूर हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता। अगर जानकारी कुछ पसंद आई हो, कुछ अच्छी लगी हो, तो लाइक, शेयर और कमेंट कर में जय माता दी जरूर लिख देना जी। जय माता दी, जय माता दी। फिर मिलती हूँ नई जानकारी के साथ। जय माता दी।